हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या थे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो गया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब दूसरे ऑपरेटर्स हैं जिनमें आता है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलेंगे कंपैरिजन को। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इनको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो उसके आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से? एंड, और नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद अगला जो ऑपरेटर हम सीखेंगे वो होगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू को असाइनमेंट कहते हैं, लेकिन इसका मॉडिफाइड वर्जन है प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। इस तरह से बहुत सारे इक्वल टू के साथ ये सारे यूज होते हैं। एक्सपोनेंट इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। तो इन सबको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखेंगे वो होगा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर आता है इन एंड, इन और दूसरा क्या है? नॉट इन। उसके बाद आता है रिलेशनशिप ऑपरेटर। रिलेशनशिप ऑपरेटर होते हैं कौन? दो ऑपरेटर है, और वो है इज और इज नॉट। भाई समझ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? और आखिरी में आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं एंड, और नॉट। इनको क्या बोलते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये वाला नॉट नहीं, ये वाला नॉट यूज होता है। इन ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं? बिटवाइज। तो मैं ये सारे ऑपरेटर्स कोशिश करूंगा यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की। सबसे पहले हम देखते हैं क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं सीधा कोड के अंदर ही एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छी तरह से। देखिए, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन दोनों ऑपरेटर्स का जो आउटपुट है ना, इनका आउटपुट हमेशा किस में आता है? बूलियन में आता है, यानी ट्रू और फॉल्स। आपको आउटपुट जो दिखेगा आइदर ट्रू दिखेगा या फॉल्स दिखेगा। किसका ऑपरेटर का? कौन से ऑपरेटर का आउटपुट? कंपैरिजन और लॉजिकल। तो पहले थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, फिर आपको लॉजिकल दिखाता हूँ मैं। तो मैं आपको आइडियली ओपन करके दिखा रहा हूँ। आइडियली हमने ओपन कर लिया, फाइल में जाकर मैंने न्यू बनाया और इधर जाके कर लेते फाइल सेव। आपने जो प्रोग्राम सेव किए, कितने प्रोग्राम्स हो गए थे सर? कुछ याद है आपको? मैंने बना लिया था क्लास 3 अरिथमेटिक ऑपरेटर, बराबर। क्लास 4 हम क्या पढ़ने वाले? ऑल अदर ऑपरेटर्स, ठीक है। अदर देन कौन सा? पहला कौन सा था? अरिथमेटिक के अलावा बाकी सारे ऑपरेटर्स। तो हम पहले देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, ये जो लिखता हूँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कमेंट कहते हैं। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये रन नहीं होगा। ये प्रोग्राम या पाइथन का इंटरप्रेटर इस पर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? दो नंबर्स डिफाइन कर लिया। सपोज नंबर ए इज इक्वल टू, और उसमें कोई वैल्यू डाल दिया मैंने, सपोज 27। और दूसरा वेरिएबल बी ले लिया, उसमें वैल्यू रख दिया मैंने सपोज 20। ये दो नंबर्स हैं मेरे पास। मैं इनके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ? कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे हम? प्रिंट ए लेस देन बी कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब देखिए तो ए क्या है? 27 है, और बी कितना है? 20। यानी रिजल्ट क्या होना चाहिए? बोलो तो ज़रा। 27 लेस देन 20। ये सही है क्या? 27 20 से छोटा नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। आप रन करोगे, देखो आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। इसको अगर अच्छे से लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे? फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करके हम लिख सकते हैं ना। कैसा लिख सकते हैं? देखो, पहले लिखा आपने ए, फिर लेस देन का सिंबल, फिर इसमें लिख दिया बी, और इक्वल टू ए लेस देन बी। आपको समझा कि मैंने क्या किया? पहले ए की जगह क्या आएगा? 27। इस बी की जगह क्या आएगा? 20। और यहाँ ए लेस देन बी का रिजल्ट आ जाएगा। आप रन करोगे, देखो ये आउटपुट दिखा रहा है, यस 27 लेस देन 20 इक्वल टू फॉल्स। सबको समझा गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बोलिए। अच्छा, अभी मैंने लगा दिया यहाँ ए ग्रेटर देन बी, इधर लगा दिया ए इक्वल टू बी, और यहाँ लगा दिया ए नॉट इक्वल टू बी। सबको क्लियर है ऑपरेटर? देखो रन करते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं? ए 27 लेस देन 20 तो नहीं है, लेकिन 27 ग्रेटर देन 20 है, तो
ट्रू आना चाहिए ना। ये क्यों फॉल्स आया बेटा? यहाँ चेंज नहीं किया मैंने, दिखा आपको? ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, और यहाँ क्या हो गया? नॉट इक्वल। देखिए ज़रा, 27 ग्रेटर देन 20 है, ट्रू हो गया। 27 क्या 20 के बराबर है क्या? नहीं, फॉल्स हो गया। हाँ, 27 नॉट इक्वल टू 20, ये ट्रू हो गया। सबको क्लियर है ये? किसी कोई डाउट है क्या? देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लेंगे फ़ौरन। अच्छा, लेस देन के अलावा हम क्या यूज़ करते हैं? एक और, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, इसका मीनिंग समझता है आपको? देखो, अगर मैंने लिखा 27 लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये क्या चेक करेगा? पहला चेक करेगा क्या 27 लेस देन 20 है, और दूसरा क्या चेक करेगा? क्या 27 इक्वल टू 20? दोनों चीज़ें शामिल है, लेस देन, और इन दोनों के बीच में क्या लगा है? और। मतलब क्या, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अभी बताओ तो ज़रा, 27 लेस देन 20 है क्या? नहीं है ना। और 27 इक्वल टू 20 है क्या? नहीं है। तो दोनों फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरह से आप ये भी लगा सकते हो, 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब बताइए, 27 ग्रेटर देन 20 और 27 इक्वल टू 20, तो पहला वाला ट्रू है ना? ये पहला वाला ट्रू है, और दूसरा वाला क्या हो गया? फॉल्स। लेकिन एक भी अगर ट्रू है तो ये रिजल्ट क्या ले लेगा? ट्रू ले लेगा। इसीलिए आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आएगा। देखो, मैं अगर इसको रन कर लेता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ये दो ऑप्शंस, एक 27 लेस देन इक्वल टू, और दूसरा क्या कर लेंगे हम लोग? इसके नीचे कर लेता हूँ मैं 27 ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो ऑपरेटर्स हो गए आपके, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बिट कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो, लेस देन इक्वल टू तो 20 फॉल्स आया, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला देखो, ये क्या देना चाहिए? ट्रू आना चाहिए ना। क्यों आया ऐसा? ये देखो, यहाँ चेंज नहीं किया मैंने। थोड़ा सा आप भी ध्यान रखो, मैं जो कर रहा हूँ गलती हो जाती कभी कभी। 27 ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर हुआ भी है। ओ भाई साहब, सबको समझ रहा है? अगर आपको डाउट है तो मुझको बोलिए। तो ये पहला काम किया हमने, कौन से ऑपरेटर्स पढ़े? हमने देख लिया कंपैरिजन ऑपरेटर। दूसरा हम देखते हैं क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स सर काम करते हैं किसके ऊपर? ट्रुथ टेबल्स पे काम करते हैं। ये काम करते हैं किस पे? ट्रुथ टेबल्स पे। आपने पढ़ा होगा ट्रुथ टेबल्स, ट्रुथ टेबल्स ऑफ एंड, और एंड नॉट। हम जल्दी से इसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास ये दो इनपुट है, ए और एक दूसरा इनपुट है बी। अब यहाँ आपने अप्लाई किया ए एंड बी। नोट कीजिए ज़रा, मैंने क्या किया? पहले दोनों को फॉल्स लिखा यहाँ पे। फॉल्स, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है। तो थोड़ा वेट करो, मैं बताता हूँ। फिर ए फॉल्स, बी ट्रू है, फिर ए ट्रू, बी फॉल्स है, फिर ए भी ट्रू और बी भी ट्रू। समझ रहा बेटा? ओ भाई साहब, देखिए ये दो इनपुट है आपके पास। अब एंड ऑपरेटर का काम क्या है? देखिए ज़रा, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू, then the result will be true, then the result will be। मैंने क्या बोला? अगर सारे ऑपरेंड ट्रू है तो एंड का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू होगा। जब भी एंड लगा हुआ है तो ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए। अब बताओ ज़रा, ए और बी में से कोई ट्रू है क्या? अरे है कोई? फॉल्स हो गया पहला। दूसरे वाले में है क्या कोई? नहीं है। सेकंड वाले में एक ट्रू है, दोनों ट्रू होना चाहिए था, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। लेकिन लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा? दोनों ट्रू है, बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। ये कंडीशन यहीं पे मैच होगी। ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू, ऑल ऑपरेंड्स ट्रू कहाँ है? यहाँ है, इसलिए रिजल्ट क्या आया? ट्रू आया। अब और क्या कहता है? अगर आपने यूज किया ए और बी, तो ये क्या बोलता है? इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, any one of the operands are true, then the result will be true। मैंने क्या बोला? अगर कोई एक ऑपरेंड का रिजल्ट ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आएगा। ध्यान से सुनो, ए और बी ये दोनों क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है ना। इसने क्या बोला? कोई एक ट्रू, एनी वन ट्रू, कोई एक ट्रू होना जरूरी है। इसमें जैसे ऑल ट्रू होना था,
इसमें ऑल ट्रू मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, एनी वन। तो इनमें से कोई एक ट्रू है क्या, नहीं है। दूसरे वाले में है क्या, दूसरे वाले में है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। तीसरे में भी है ट्रू, चौथे वाले में दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ये समझा आपको, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ देखो, इधर एक ट्रू है, इधर एक ट्रू है, इधर दोनों ट्रू। नॉट है लास्ट वाला, नॉट ऑपरेटर। मैंने क्या किया, नॉट ऑफ ऐसा लगा दिया, देखो, नॉट ऑफ ए एंड बी। क्या मतलब हुआ, जो भी ए एंड बी है, ए एंड बी के रिजल्ट को क्या कर दो, नॉट लगा दो, उल्टा कर दो। नॉट का मतलब क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, विल निगेट द ऑपरेंड। और आप क्या बोल दो, फ्लिप द ऑपरेंड। फ्लिप कर देगा मतलब क्या, ट्रू है तो क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, यहां देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, ए एंड बी में पहला क्या है, फॉल्स है ना बेटा, तो ये क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। दूसरा भी फॉल्स है, उसको भी ट्रू कर देगा। तीसरे को भी ट्रू कर देगा, चौथे को क्या कर देगा, फॉल्स। ये जो मैंने लिखा है नॉट ऑफ एंड, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, नॉट प्लस एंड। इसको मिला के क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं। समझ आ रहा है। बहरहाल मैं बताना ये चाहता था कि एंड कैसे यूज होता है, और कैसे यूज होता है, और नॉट कैसे यूज होता है। समझ में आ रहा है। ऐसे नॉर भी बनाया जा सकता है, नॉट और का उल्टे को क्या बोलेंगे, नॉट और नॉर। खैर, तो अब इसको पाइथन में कहाँ यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करना होता है पाइथन में। मिसाल के तौर पे, अब अगर आपके पास एक सिचुएशन आ गई, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में कैसा है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो, इफ डिस्टेंस इज greater than 25 kilometers and time is less than 20 minutes। अगर डिस्टेंस, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो कार में, और आप जहां पहुंचना चाह रहे हो, डेस्टिनेशन जो आपका है वो 25 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर से ज़्यादा है, और आपके पास कितना टाइम है, 20 ही मिनट का टाइम है। तो आपको कुछ डिसीजंस लेना है। जैसे आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, समझदार आदमी क्या करेगा, वो डिस्टेंस को कवर करेगा, टाइम का ध्यान नहीं देगा, आराम से जाएगा। सही है ना, पायलट नहीं बनेगा वो। बात समझ रहे कि नहीं मेरी। तो हमारे पास यहाँ दो सिचुएशन हो गई। देखो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 25 एंड टाइम इज लेस देन 20। समझ आ रहा है कि नहीं कुछ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू है, समझ लो है 35 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है, टाइम है समझ लो 18 मिनट्स। अब बताओ यहाँ सिचुएशन क्या हो गई, इफ 35 किलोमीटर्स इज ग्रेटर देन 25, ये हो गया, एंड टाइम इज लेस देन, टाइम कितना है, 18 इज लेस देन 20, बराबर है क्या। बताओ तो ये कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, बोलो ना जरा। 25 35 35 इज ग्रेटर देन 25 एंड 18 इज, दोनों कंडीशन क्या हो गई, ये भी ट्रू है, और इनके बीच में एंड लगा है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा है तो हम क्या डिसीजन लेंगे, पर जैसे कार ड्राइवर को क्या बोलेंगे, सेफ्टी इज प्राइमरी कंसर्न। ठीक है, कंसर्न, प्लीज गो स्लो एंड डोंट डोंट क्या बोलेंगे हम लोग, फास्ट, डोंट ड्राइव टू फास्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब एक इंस्ट्रक्शन दे दी हमने। ऐसा कोई एप्लीकेशन बना है, समझ लो जीपीएस वाला एप्लीकेशन है। समझ आ रहा है। आपने डिस्टेंस सेट कर दिया मैप के अंदर, है कि नहीं। अब मैप आपको मैसेज भेजते रहेगा, पॉपअप करते रहेगा बार बार के भाई डिस्टेंस ज़्यादा है, 20 मिनट में नहीं पहुंच सकता तू, आराम से जा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसी जगह रियल लाइफ एप्लीकेशन जब आप बनाओगे पाइथन में, तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ होगा। अब मैं इसके यहाँ पे एक काम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ज़रा। वेरिएबल्स लिख रहा हूँ मैं, वही लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 40, और मैंने लिख दिया टाइम इज इक्वल टू 25, ये मिनट्स में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे
मैंने लिखा प्रिंट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 30 एंड टाइम इज ग्रेटर देन 20, टाइम इज लेस देन 20। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या बोला मैंने? डिस्टेंस क्या है? 30 से ज्यादा है, और अगर टाइम भी क्या है? 20 से कम है। क्या रिजल्ट आना चाहिए बताओ जरा इसका? फॉल्स आएगा ना बेटा। यहाँ 40 से ज्यादा ये वाला तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये 25 लेस देन 20 ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने अगर इसको रन किया, आउटपुट क्या दिख रहा है? फॉल्स दिख रहा है। ठीक हो गया? अब मैंने अगर ऐसा लगाया यहीं पर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 20 और लगा दिया यहाँ पे, अब बताओ तो क्या हो गया? भाई साहब ये वाला तो फॉल्स है, लेकिन सेकंड वाला क्या हो गया? ट्रू हो जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। सही है ना? और अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके या नीचे कर देता हूं, एक और देखो जरा, मैंने क्या किया? नॉट ऑफ, और नॉट के अंदर इसका रिजल्ट क्या आया था बेटा? ट्रू आया था ना। अब नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया सबको ये? तो ऐसे जनरली नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, इन सब का यूज होता है। हम जब प्रोग्राम करेंगे, लॉजिक बनाएंगे, तो आपको इन सब ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से ऑपरेटर्स की? खास तौर से सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स कौन कौन से? अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल, एंड और नॉट, बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं हम लोग इक्वल टू, नॉट इक्वल, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। अब जरा केयरफुली देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज। मैं लिखता हूं यहाँ x इज इक्वल टू 25। इसका ये मतलब नहीं है कि x और 25 इक्वल है, नहीं। एक देखो, x इक्वल टू 25 ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को, सिंगल को असाइनमेंट, और इसको क्या बोलेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर। तो जब आप प्रोग्रामिंग में कहते हैं x सिंगल इक्वल टू 25, तो आप क्या बोलते हैं? ऐसा पढ़ेंगे इसको, देखो कैसे पढ़ेंगे? x इज असाइंड विथ 25, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा है x इक्वल टू 25, तो हम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू 25। समझ में आया कि नहीं? प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में ये ध्यान रखना, सिंगल इक्वल टू क्या होता है? असाइनमेंट होता है। और डबल इक्वल टू क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी हमने देखा ना ऊपर, देखो ये डबल इक्वल टू कौन सा है? 2 टाइम्स इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। अब थोड़ा डिफरेंस में यहाँ देखो, x इक्वल टू 25 का मतलब ये है कि जब भी आपने ऐसा लिखा x इक्वल टू 25, तो क्या होगा बेटा? बोलो ज़रा। ये है मेमोरी, इसके अंदर एक डब्बा बॉक्स बनेगा। ये बॉक्स का नाम क्या होगा? x। उस x के अंदर जाके 25 से होगा। ये इक्वल टू का काम है। तो मैं क्या बोलता हूँ? इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर असाइंस, असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, है ना? असाइंस अ वैल्यू भी होता है, और कभी कभी क्या होती है बेटा? एक्सप्रेशन भी होती है। कभी कभी क्या होती है? एक्सप्रेशन। जैसे देखो, मैंने अभी फिर से एक वेरिएबल बनाया b। ध्यान से देखो जरा, वेरिएबल b बनाया। b इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया? x इंटू या 2 टाइम्स प्लस 100 कर दिया। बताओ क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? कौन बताएगा मुझको? x में कितना है? 25 है ना। तो पहले ये इंटू होगा कि पहले एडिशन होगा? पहले ये एक्सपोनेंट होगा, लेफ्ट से राइट होता है ना। और उसके बाद प्रायोरिटी भी होती है। तो पहले एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, फिर उसमें 100 ऐड होगा। तो ये क्या है बेटा? ये आ गया 725, वो यहाँ से होगा। लेकिन आप ध्यान से सुनो, इक्वल टू ऑपरेटर तो यहाँ पे भी है ना। पहले ये नहीं होगा। हमेशा प्रायोरिटी में क्या होता है? प्रायोरिटी ऑफ, प्रायोरिटी ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर इज लास्ट इन प्रेसिडेंस। प्रायोरिटी ऑफ क्या लिखा मैंने बेटा? सुनो जरा सा। प्रायोरिटी ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर इज लास्ट इन प्रेसिडेंस मतलब क्या है इसका? आपने लिखा इधर x इज इक्वल टू, मैंने लिखा y मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 100 माइनस 250 फ्लो डिवीजन 7 और मॉडुलस 3, ऐसा बहुत सारा लिख दिया आपने।
तो ये सब हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा, एक्स में। मतलब हियर आप क्या समझ लो, इक्वल टू या असाइनमेंट विल बी परफॉर्म्ड परफॉर्म एट द एंड, आखिरी में होगा। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा, एक्स में जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे इक्वल टू आता है तो पहले यही, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा पूरा, एक्स के अंदर वैल्यू असाइन नहीं होने वाला। ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन देर आर मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देखिए उनमें बोला जाता है प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू और मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, ऐसे, और फ्लो डिवीजन इक्वल टू और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। मैं आपसे अभी ये टास्क लेता हूँ, ज़रा आपको बताना है क्या होगा आउटपुट, फिर हम इसको देखेंगे। सपोज एक्स के अंदर है 100, मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, इसको बोलेंगे ऐड देन असाइन। ये इक्वल टू ऑपरेटर ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, लेकिन पहले क्या करेगा, ये ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा, एक्स के अंदर ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, 5। मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स विल बी एडेड विथ 5। पहले से जो एक्स के अंदर मौजूद है वो क्या होगा, बोलो ज़रा, उसके अंदर 5 ऐड हो जाएगा। मतलब अब एक्स की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा, 105। अगर मैंने लिखा x माइनस इक्वल टू 10, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। x मैंने लगाया मॉडुलस इक्वल टू 10, बताओ क्या आ जाएगा, 95 का मॉड 10, क्या रिजल्ट आएगा, कौन बताएगा। मॉड लगाया सर मैंने, 5 आएगा, 5 रिमाइंडर है, रिमाइंडर। मॉडुलस का काम क्या है, डिवीजन का रिमाइंडर आएगा। मैंने क्या किया, x एक्सपोनेंट इक्वल टू 3 कर दिया, क्या मतलब हुआ, अबे x में 5 बचा है, जागते रहे ज़रा, कहाँ से 9 आएगा, 5 रेस टू 3 क्या होगा, 125 होगा सर, 5 क्यूब। x डिवाइड बाय इक्वल टू 10, बोलो क्या हो जाएगा, 12.5 होगा सर, या अल्लाह खैर कर। x मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x फ्लो डिवीजन इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह के सारे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हो गए जिनको हमने क्या बोला, असाइनमेंट और मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली एक करके देख सकते हो। जैसे x इज इक्वल टू 100 है, आप यहाँ जाइए, प्रिंट x कीजिए, फिर क्या कर दिए, प्रिंट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस इक्वल टू 5। अरे समझ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है मैं ब्लैंक यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, कोई इंटरेक्शन नहीं क्लास में। x प्लस इक्वल टू 5, क्या गलती हो रही चेक करना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाना भूल गया मैं, f लगाना भूल गया भाई साहब, ये इस तरह से अभी भी गलती कर रहा है ये, x प्लस इक्वल टू 5, क्यों ऐसा बोल रहा है वो, एक मिनट है, x प्लस इक्वल टू 5 ऐसा करके देख लेता हूँ मैं फ़िलहाल, और यहाँ पर वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, 105 आ रहा है, और फिर वैसे ही वापस मैं बाकी भी कर सकता हूँ, x माइनस इक्वल टू 15, और फिर वैसे ही गया मैं आगे जाके x पावर इक्वल टू 5 या 2 कर दिया, और एक बार कर दिया मैंने x फ्लो डिवीजन इक्वल टू 10। अब देखो ज़रा इंटरप्रेट करके सही हो रहा क्या, पहले तो 100 आएगा, फिर 5 ऐड हुआ 105, फिर 15 माइनस होकर 90 हो गया, फिर 90 का स्क्वायर हो गया 8100, उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो 810। ठीक है, अरे समझ रहे क्या सबको, मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा। ये कौन से ऑपरेटर हो गए सर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम सीखते हैं थोड़ा मेंबरशिप ऑपरेटर, ये बड़ा काम का ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स।
मेंबरशिप ऑपरेटर आमतौर से काम किसके साथ करते हैं? कलेक्शंस के साथ काम करते हैं और स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं। जैसे देखो ज़रा, मैंने यहाँ एक नाम लिखा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम्स इज इक्वल टू, ये क्या बना रहा हूँ मैं? लिस्ट बना रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में। स्टूडेंट नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अब्दुल्ला, फिर लिख दिया मैंने कॉमा अली। देखो जब भी स्ट्रिंग लिखो तो क्या करो? डबल कोट में लिखो सैफ, और उसके बाद लिख दिया अब्दुल रहमान, और यहाँ से मैंने लास्ट में लिख दिया अली, अली तो हो गया, जैद, और मैंने लिख दिया माज। ऐसे कुछ नाम लिखा मैंने, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे, देखो किसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं? स्टूडेंट नेम्स को। तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं पाइथन में? लिस्ट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। हम अगला चैप्टर इसी को पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने एक नज़ारा हो गया, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया हुआ। अब मैं इसके साथ यूज़ करना चाहता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से देखो, प्रिंट प्रिंट मैंने क्या लिखा यहाँ? अली, अली इन इन स्टूडेंट नेम्स। मैं क्या बोला उसको? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या अली स्टूडेंट नेम्स में मौजूद है ना मौजूद? तो रिजल्ट क्या आएगा सर? ट्रू आ जाएगा, अली वहाँ मौजूद है, ठीक है। अब मैं ये बोलता यार नाम यूज़र लिखे भैया, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता, इनपुट, यही इनपुट डाल देता हूँ सर, एंटर स्टूडेंट नेम। आपको समझ रहा है क्या क्या किया है? अरे बोलो ना। ये जो अपन डायरेक्ट वेरिएबल के डाटा लिखे थे, उसकी बजाय क्या कर रहा हूँ? यूज़र से मांग ले रहा हूँ। तो जो मांगेगा वो यहाँ आएगा और वो चेक करेगा स्टूडेंट नेम में है कि नहीं है। रन किया, देखो पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट नेम, मैं लिख दिया 7, तो ये क्या बताया? फॉल्स बताया। समझ रहा है? अब मैंने लिखा फॉर एग्जांपल मास, तो ये क्या बताया? ट्रू बताया। सबको क्लियर है बेटा ये? तो अगर मैं इन यूज़ किया तो उसका उल्टा कौन सा होगा फिर? नॉट इन होगा, स्टूडेंट नेम, और मैंने क्या बोला? नॉट इन। समझ रहा है? मतलब नहीं रहेगा तो ट्रू बताएगा ना। मैंने रन किया, अब मैंने लिखा फॉर एग्जांपल अफ़ान नाम लिखा मैं, तो देखो अफ़ान फॉल्स बताया, नहीं है ना। और इधर अफ़ान लिखा तो क्या बताएगा? ट्रू बताएगा। अरे नहीं है, तो इन और नॉट इन। समझ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे किसी के नाम में वॉवेल आता है क्या, वो चेक करना है। किसी के नाम में वॉवेल आता है क्या, वो चेक करना है। क्या चेक करेंगे? प्रिंट, भाई साहब मैंने क्या बोला? ए इन, मैं लिखा अफ़ान, सही है क्या? स्मॉल ए है क्या अफ़ान में? है ना। रन करेंगे तो आपको क्या दिखाया? ट्रू दिखाया। अब इस पे कलेक्शन के साथ कैसे यूज़ होगा आगे और भी समझेंगे हम लोग। ज़रूरी नहीं है ये हो। अगर आप लिखिए प्रिंट, और मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से देखो, मैंने लिखा एक लिस्ट बनाया सपोज प्रेजेंट की, तो यहाँ लिखा मैंने, ऐसा करते हैं प्रेजेंट या पी इन, और मैंने क्या कर दिया? यहाँ पी लिखा, फिर ए लिखा, फिर पी लिखा। क्या बताएगा मुझको? ये लिस्ट में पी मौजूद है ना, चाहे एक बार हो के 2 बार हो। लेकिन बेटा केस सेंसिटिव है। क्या मतलब आपका? ओ बेटा यहाँ स्मॉल पी लिखा मैंने, स्मॉल पी है क्या उधर? नहीं है, इसलिए क्या बताया? फॉल्स बताया। सबको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ ये? अरे हाँ नहीं तो बोलो, नहीं समझा तो नहीं बोल देना, हाँ है तो समझ लो, हाँ बोल दो। तो इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। अगला जो ऑपरेटर है आपका, उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप ऑपरेटर। रिलेशनशिप ऑपरेटर बोलते हैं अगले ऑपरेटर को। समझ रहा? रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? तो डेटा के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। जैसे अभी देखो, मैंने यहाँ क्या किया? एक वेरिएबल बनाया। सुनिए ज़रा ध्यान से, मैं यहाँ आ गया, एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसको रखा है मैंने, क्या किया? एक वेरिएबल बनाया, x इज इक्वल टू 100। दूसरा वेरिएबल बनाया y इज इक्वल टू 500। सुनो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? x नाम का एक कंटेनर बनेगा, दूसरा
y नाम का कंटेनर बनेगा। x में क्या हो गया 100 है, y में कितना है 500 है। सुनो जरा अच्छे से, अब मैंने लिखा x इज y, मतलब दोनों में कोई रिलेशनशिप है क्या? x और y दोनों डिफरेंट है एकदम, कोई रिलेशनशिप नहीं। इसका कंटेनर अलग है, इसकी मेमोरी अलग है, इसकी मेमोरी अलग है। मैं अभी वही यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, जरा देखिए क्या हो जाता है। x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 500। मैंने क्या लिखा x इज y, बताओ तो क्या बताएगा? बोलो ना, फॉल्स दिखाएगा। x और y दोनों डिफरेंट है ना। लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, अभी ध्यान से देखो, मैंने यहाँ एक वेरिएबल और बनाया, उसको क्या लिखता हूं मैं, देखो z इज इक्वल टू एक्स कर दिया मैंने। मतलब एक z नाम का लोकेशन या वेरिएबल बना, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू डाल दिया मैंने? क्या डाल दिया? x की वैल्यू डाल दिया। दोनों की मेमोरी सेम हो गई ना। तो अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ देखो लिखा मैंने z इक्वल टू एक्स, क्या होगा बताओ जरा? प्रिंट x इज z लिखूंगा तो क्या बताएगा? ट्रू बताएगा। ट्रू बताया। आप उल्टा भी लिख के देखो, प्रिंट क्या देखो, z इज x, तो भी ट्रू ही बताएगा बेटा, दोनों की मेमोरी एक ही है। समझा कि नहीं? और उसका अपोजिट क्या है? बोलो ना, x इज नॉट y, क्या बताएगा अभी ये? अरे x y नहीं है ना, तो क्या बताएगा ये ट्रू बताएगा। x इज नॉट y, क्या दिखा? ट्रू। समझ में आ रहा है? इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? बहुत काम आने वाला ऑपरेटर है ये। कौन सा? रिलेशनशिप ऑपरेटर। दो पैरामीटर अगर सेम ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं तो रिलेशनशिप से समझ में आता है। ठीक है। अब ये सारे ऑपरेटर्स के बाद लास्ट ऑपरेटर जो हमारा क्या है, वो क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर्स। मतलब क्या? द ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन बिट, विच वर्क ऑन बिट्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो किस पे काम करते हैं? बिट्स। पता है आपको बिट्स? बिट्स किसको कहते हैं? किसी को पता है? जैसे आपने कंप्यूटर में कोई डाटा लिखा, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट ए, तो आप समझ लो ये अल्फ़ाबेट ए कंप्यूटर में नहीं जाएगा, बल्कि क्या जाएगा? इट्स बाइनरी विल बी प्रोसेस्ड। क्या प्रोसेस होगा इसका? बाइनरी प्रोसेस होगा बेटा। जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ नंबर 25, तो ये 25 कंप्यूटर में नहीं जाएगा सर। क्या जाएगा? 25 का बाइनरी ऑफ 25 जाएगा। तो जो भी डेटा बाइनरी में लिखा जाता वो किस में लिखा जाता? 0 एंड 1 में लिखा जाता। तो हियर 0 और 1 आर कॉल्ड एज बिट्स। आपको एक सिंपल सी चीज़ पढ़ा देता हूँ, आप शायद पढ़े होंगे कोई क्लास में, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेगा आगे के ऑपरेटर्स नहीं समझेंगे आपको। मेरे पास एक नंबर है 25, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? इसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम कर लेते। 25 का मॉड 2 करूंगा तो क्या बचेगा? 1। डिवाइड नहीं होगा ना पूरा। हाफ क्या हो गया इसका? 12। 12 का मॉड 2 किया तो क्या बचेगा? 0। हाफ क्या हो गया इसका? 6। 6 का मॉड 2 किया तो क्या बचा? 0। इसका हाफ क्या हो गया? 3। 3 का मॉड 2 किया तो क्या बच गया? 1। अब यहाँ 1 ही आया, 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना पड़ा? 1 तक ही। 1 मॉड 2, 1 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो अब ये 25 का बाइनरी है, देखो 11001 नीचे से पढ़ा जाएगा। तो 25 इंटू बाइनरी क्या होगा? 11001। ये 25 का क्या है? बाइनरी है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा 39, इसका मॉड 2 किया, क्या आ जाएगा सर? 1 बच जाएगा ना। फिर मैंने लिखा 39 का हाफ कितना होगा? 19, बराबर है क्या? 1। 19 का हाफ क्या हो जाएगा? 9, बराबर बोल रहा हूँ क्या? फिर 4 मॉड 2 इक्वल टू 0, फिर 2 मॉड 2 इक्वल टू 0, 1 आ गया। 1 मॉड 2 एज इट इज 1। तो जब मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगा नीचे से ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा? 100111। ये क्या हो गया? किसका बाइनरी हो गया? 39 का बाइनरी। समझ में आया सबको? अब लास्ट में हम समझते हैं कि इनके ऊपर अगर हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे तो कैसे होगा। जैसे मैं क्या करना चाहता, बिटवाइज एंड लगाना चाहता हूँ। बिटवाइज एंड किस पे लगाना है? देखो अगर आपने ऐसा लिखा 25 एंड 39, राइट, तो इसके ऊपर जब बिटवाइज ऑपरेटर होगा तो क्या करेगा? दोनों के बिट्स पे ऑपरेशन होगा।
मैं पहले की बिट लिखता हूँ 25 की, क्या होगी, नीचे से पढ़ेंगे ना, 1 1 0 0 1, सही है, अरे बोलो ना। और दूसरा कौन सा है, 39 है ना, 1 0 0 1 1 और 1 बराबर हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या ऑपरेट करेंगे, बिटवाइज एंड, जो एंड ऑपरेटर है ना हमारा, अब यहाँ 1 को क्या समझा जाएगा, ट्रू समझा जाएगा। देखो यहाँ बीच में दोनों के क्या लगा है, एंड लगा है, ये बिटवाइज एंड है। एक एंड होता है ये वाला, अभी जो पढ़े हमने, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड। और ये जो एंड का सिंबल लिखा जाता है वो किस पे काम करता है, बिट्स पे काम करता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, बिटवाइज एंड। सुनो जरा ध्यान से, तो मैंने यहाँ लगा दिया बिटवाइज एंड। अब बताओ 1 एंड 1 दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। एक 0 है तो रिजल्ट 0, यहाँ भी 0 है तो 0, यहाँ भी 0 है तो 0, यहाँ भी 0 है तो 0, यहाँ क्या बच गया, 1। तो अब इसका आउटपुट क्या आ गया, 1 0 0 0 1, कुछ मिस हुआ, एक और 0 है ना। अब इसको हम अगर डेसिमल में इंटरप्रेट करें तो क्या होता, बताओ बेटा, ये कोई सिंपल सी चीज़ है। जब नंबर 2 से डिवाइड हुआ तो जब उसको बनाया जाएगा बाइनरी से डेसिमल, तो उसका उल्टा प्रोसेस किया जाएगा। वहाँ डिवाइड किए थे ना, अब क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऑफ 2 से। पहले को क्या बोल देंगे, 2 रेस टू 0 1, दूसरा क्या होगा 2 रेस टू 1 2, दूसरा क्या होगा 2 रेस टू 2 4, तीसरा क्या हो गया 2 रेस टू 3 8, 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 32, रिजल्ट क्या आएगा, अब 0 इंटू 16 ये 0 हो गया, 0 इंटू 8 0 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो क्या हो गया, 32 प्लस 1 हाउ मच, 33 हो गया, सही है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ए इज इक्वल टू, कितना नंबर है 25, नंबर बी इज इक्वल टू क्या है 39। मैंने प्रिंट कर दिया आपको, ए बिटवाइज बी बराबर है। रन करते हैं, आउटपुट चेक करेंगे क्या आउटपुट आ जाता है। एक मिनट, ए बिटवाइज बी क्यों ऐसा दिखा रहा है, चेक करूं मैं जरा, एक मिनट। अरे यार यहाँ गलती है बेटा, ये सुनो सुनो, ये ऊपर 0 है, ये ऊपर क्या है, ये 0 है, कुछ नहीं है तो 0, तो ये रिजल्ट भी क्या आएगा 0, सिर्फ ये वाली बिट 1 होगी, ये भी 0 ही होगा। सुनो जरा सा, ये जो है ना ये वाला 0 होगा तो ये भी क्या हुआ 0, सिर्फ एक बिट 1 होगी ये वाली, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा 1, सिर्फ ये वाला 1 होगा। मैंने एक गलती किया उधर, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो 25 था ना, मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिखा 11 और लग दिया 7, आसान वाला एकदम। 11 का बाइनरी करते हैं, क्या हो जाएगा 1 बच गया, हाफ हो गया, फिर 1 बच गया, फिर 2 आया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, तो क्या हो गया 11 का 1 0 1 1। 7 का करेंगे तो क्या होगा 7 mod 2, 1 बच गया, 3 mod 2 क्या बच गया 1, अब 1 mod 2 1 एज इट इज बच गया। आप लोग करके देखना नोटबुक पे, तो क्या हो गया 1 0 1 1, और दूसरा वाला क्या हुआ 1 1 1, ठीक है। इधर कुछ नहीं है तो बेटा ये 0 समझा जाएगा। अब इसको बिटवाइज ऐड करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 हो गया, ये दोनों 1 है तो 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। अब इसको पावर्स ऑफ 2 में लिखते हैं, देखो ज़रा, 0 0 1 1, पहला क्या 1, दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या हुआ 4, चौथा क्या हुआ 8। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 कितना आएगा आंसर, तो ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर 3 आना चाहिए। किसका किसका आंसर 7 और 11 का। मैंने अगर इधर कर दिया 11, इधर कर दिया 7, रन करते हैं, आंसर क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमने देखे। अब इसकी जगह अगर और लगाओगे तो आप क्या हो जाएगा बताओ जरा। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इस पर और ही बता देता हूँ। अभी ये बिटवाइज लगा दिया मैंने और, ठीक है। बिटवाइज और का काम क्या है सर, कि दोनों में से कोई एक भी 1 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। देखो ज़रा यहाँ पे, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है देखो ज़रा, दोनों में से 1 है 1, ये भी 1 है 1, ये भी 1 है 1, ये भी 1 है 1,
आप समझ रहे कि नहीं? कोई एक भी 1 तो रिजल्ट 1 हो गया, तो इसका आंसर आया 1, ये 2, ये 4, 8, सब 1 है ना, तो सब ऐड हो जाएंगे। 8 + 4 12, 2 14 और 1 15 आना चाहिए रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? और का रिजल्ट। देखो जरा, अरे समझ रहा क्या? तो हमने ये कंप्लीट किया सारे ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स हो गए? ऊपर से देखो, पहले अरिथमेटिक के बाद कंपैरिजन, फिर लॉजिकल, लॉजिकल के बाद असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद हमने देखा रिलेशनशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और रिलेशनशिप, और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर। ये सारे क्या है? पाइथन में ऑपरेटर्स है जिनका हम बार बार यूज करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हुआ पाइथन का आज। पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन का पार्ट था। दूसरा पॉइंट क्या था फिर? कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। याद है आपको? न्यूमेरिक में 3 आता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में 2 डेटा है, बुलियन में ट्रू और बुलियन है दूसरा, बुलियन में 2 है, ट्रू एंड फॉल्स। बराबर है। फिर हमने इनपुट एंड आउटपुट पढ़ा। बराबर है। इनपुट आउटपुट में और क्या देखें हम लोग? बोलो जरा। मल्टीपल इनपुट रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्प्लिट। और फॉर्मेट कन्वर्जन करने के लिए क्या यूज करते हैं? मैप। और प्रिंट के साथ कौन सा यूज करना? प्रिंट के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग विथ प्रिंट यूजिंग करली ब्रैकेट्स। ध्यान है ना सबको? फिर क्या शुरू किया हमने? ऑपरेटर्स, जो अभी हमने पढ़े पूरे। अगर आपको ये सब समझ में आया है, ठीक है, तो आगे आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझेगा, है ना। और यहाँ अगर किसी को कुछ नहीं समझा है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कल के दिन आप पूछ सकते हो इसको।